पखवाड़ा शुरू करने जा रही है, क्या कुछ उसके अंदर होगा और क्या क्या कार्यक्रम किए जाएंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका जन्मदिन है 17 तारीख को। उस दिन से और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्मदिन और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन, उस दिन तक ये जो पखवाड़ा है, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर सेवा पखवाड़े के नाते मना रही है। 17 तारीख को ही कहीं ब्लड डोनेशन के कैंप होंगे, कहीं पे स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, कहीं पे कोई दूसरे प्रेरणादायक इस प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे जिनसे युवाओं को उत्साह मिले, कहीं पर नशे के खिलाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। यानी कि 17 तारीख से ही ये पूरे कार्यक्रम चलेंगे और 2 अक्टूबर तक ये चलने हैं। इस दौरान जैसे मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। खास करके सेवा पखवाड़ा में ब्लड डोनेशन का कैंप है, वृक्षारोपण है, स्वच्छता अभियान लेना है, खेल का आयोजन करवाना है, जो CSC PSCs हैं उनके अंदर भी कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम रखने हैं। चाहे TB ग्रस्त जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे नागरिक हैं, उनकी सेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं, या फिर स्वस्थ माता और सक्षम परिवार, इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन है। ऐसे कई कार्यक्रम इस पखवाड़े के दौरान रहेंगे और निश्चित रूप में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, तो विशेष प्रकार से सेवा भाव से इस पखवाड़े को, यानी कि फिर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन तक का जो पखवाड़ा है, शास्त्री जी के जन्मदिन का पखवाड़ा, उसको मनाने का आयोजन किया जाएगा। सर, सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अलग अलग जगहों पे ड्यूटी लगाई गई है, आपकी कहाँ पे ड्यूटी लगी है? देखिए, बहुत सारे कार्यक्रमों में अलग अलग मेरी ड्यूटियाँ लगी हैं। इसके अलावा एक विशेष कार्यक्रम भी हम लोगों के जुम्मे लगा है अभी, जिसकी शुरुआत 29 अगस्त से रजिस्ट्रेशन के रूप में हुई थी सांसद खेल महोत्सव की, और वो 21 तारीख से ऑन ग्राउंड वो कार्यक्रम आ जाएंगे और 25 दिसंबर तक वो चलने वाले हैं। इसके नाते भी मेरी ड्यूटी लगी है। यदि सर बाढ़ की बात की जाए, लगातार यदि पंजाब के अंदर जिस प्रकार की स्थिति देखी, हरियाणा लगातार मदद कर रहा है पंजाब की, तो किस प्रकार से देखते हैं सर ये सभी चीज़ें? देखिए, बाढ़ एक इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा है जो सबको मिल करके, चाहे सरकार है संबंधित प्रदेश की, चाहे केंद्र सरकार है, या फिर वहाँ के नागरिक हैं, स्वयंसेवी संगठन हैं, या फिर साथ लगते राज्यों की सरकारें हो सकती हैं। जैसे पंजाब में बाढ़ का तो प्रकोप हरियाणा में कुछ स्थानों पर बड़ा दिखाई दिया, काफ़ी जगह के ऊपर पानी बारिश का इतना खड़ा हुआ कि कुछ स्थानों पर निकला है, कुछ में अभी तक समस्या दिखाई दे रही है। लेकिन पंजाब के 23 जिले बहुत बुरी तरह से बाढ़ग्रस्त हुए, जिनका पानी आज भी निकलने में समस्या आ रही है। पंजाब के साथ, पंजाब के नागरिकों के साथ हमारी हरियाणा की सरकार भी खड़ी है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी वहाँ पर सर्वेक्षण करके, वहाँ का दौरा करके और हालात का जायज़ा लिया, और वहाँ के लिए एक बड़ा पैकेज भी जारी किया है। और मैं समझता हूँ पंजाब के लोग बड़े हिम्मत वाले लोग हैं, बड़े कर्मठ और मेहनती लोग हैं, सब मिल करके इस बाढ़ की प्रकोप से बहुत जल्दी निकलने का काम करेंगे। पंजाब में मोदी जी ने दौरा किया, जिसके बाद से लगातार हरियाणा में विपक्ष जो है ये मुद्दा उठा रहा है कि हरियाणा के भी कई जिलों में बाढ़ आई, वहाँ पे भी स्थिति खराब थी, मोदी जी को जो है हरियाणा का भी निरीक्षण करना चाहिए था। देखिए, विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, निश्चित रूप से वो हालात काबू के अंदर हैं। हमारी सरकार इतनी सक्षम है नायब सिंह जी के नेतृत्व में कि हम सबको अच्छे प्रकार से इस बाढ़ के प्रकोप से बाहर निकाल करके लेकर के आएंगे। और मुख्यमंत्री जी ने बाढ़ राहत पैकेज की भी घोषणा कर दी है। किसानों को भी फसल का मुआवजा मिलेगा, जिनके मवेशी का नुकसान हुआ उनको भी मुआवजा मिलेगा, जिनके घरों का या अन्य किसी इस प्रकार का कोई प्रॉपर्टी का नुकसान, उसका भी मुआवजा सरकार देने का काम करेगी। तो निश्चित रूप में मुझे लगता है कि ऐसे हालात नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री को दौरा करने की ज़रूरत हो। हाँ, अगर ऐसे हालात होते तो देश के प्रधानमंत्री हिमाचल का भी दौरा करके आए हैं, पंजाब का भी दौरा करके आए हैं, तो हरियाणा का दौरा करने में कोई दिक्कत थोड़ी। हरियाणा तो नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने प्रदेश की तरह है, क्योंकि उन्होंने जब वो संगठन का काम देखते तो हरियाणा के प्रभारी के नाते बहुत लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही सर, जिस प्रकार से आपने मुआवजे की बात की, मुआवजों को लेकर भी जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि किसानों को मुआवजा जो है वो पूरा नहीं दिया जा रहा, काफ़ी कम दिया जा रहा है, हालांकि उनको मुआवजा काफ़ी ज़्यादा मिलना चाहिए क्योंकि उनकी फसलें खराब हुई हैं।
देखिए, विपक्ष की बात के ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो एक बात ध्यान में आती है कि विपक्ष की जब सरकार थी, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी, कितना मुआवजा किसान को देते थे वो। 2-2 ढाई रुपए के चेक तो हमने देखे हैं, आपने देखे हैं, किसान के हाथ में जाते थे। ऐसी व्यवस्था थी कि जिसका नुकसान हुआ है उसको नुकसान मिलता नहीं था, हमने अपनी आंखों से देखा है। उसको मुआवजा नहीं मिलता था, जिसका नुकसान नहीं हुआ, इनकी पार्टी के नेताओं का चहेता होता था, उसको मुआवजा मिल जाता था। लेकिन हम सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन है, डिजिटल सिस्टम है, जिस भी किसान का नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब तक का हरियाणा प्रदेश का सबसे अधिकतम अगर को मुआवजा देने का काम किया है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूर्व में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो शुरू किया था, आज नायब सिंह जी के नेतृत्व में हम सबसे अधिक मुआवजा देने का काम कर रहे हैं। सर, विपक्ष एक मुद्दा उठा रहा है कि हरियाणा में कानून व्यवस्था सही नहीं है, कभी कुरुक्षेत्र में एक घटना भी पाई हुई है। देखिए, इस प्रकार की कोई घटना होती है, निश्चित रूप से निंदनीय घटना है। किसी भी रूप में कहीं कोई, चाहे वो गुंडागर्दी होती है या कोई बड़ा क्राइम होता है, वो सहन करने योग्य नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दे रखे हैं। कहीं भी कोई भी इस प्रकार का कोई गुंडा एलिमेंट या कोई इस प्रकार की शरारत करता हुआ व्यक्ति या कानून व्यवस्था को खराब करता हुआ व्यक्ति अगर कहीं कोई मिले तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हाँ, एक बात जरूर हुई है कि पूर्व में इस प्रकार के मामलों में बड़ा पक्षपात होता था। ये सरकार ऑन मेरिट काम करती है और जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की रियायत करने का कोई सवाल नहीं होता। किसी को राजनीतिक संरक्षण यहाँ पर प्राप्त नहीं है, जैसा कि पूर्व में प्राप्त होता था। वो स्पोर्ट्स वाला थोड़ा सा एक सवाल और पूछ लो तो ठीक। सर, जो सांसदों को लेकर स्पोर्ट्स का जो है आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ रहेगा सर, क्या कुछ? देखिए, एक बहुत बड़ा आयोजन देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर होने जा रहा है। जैसे आत्मनिर्भर भारत का एक लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने अपने सामने भी रखा है, देश की जनता के सामने भी रखा है कि 2047 तक विकसित भारत हो, हमारा भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में आकर के खड़ा हो। उसके लिए सरकारें जहां अपना योगदान कर रही हैं, अपने स्तर पे जो करना वो कर रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देश के युवा को भी इसके अंदर अपनी पूरी ताकत लगानी चाहिए। और उन्होंने युवाओं को एक टास्क दिया है कि जैसे उन्होंने एक गैम्बलिंग के ऊपर, इसके ऊपर लोकसभा राज्यसभा के अंदर कानून बना करके इसको रोकने का काम किया है, ऑनलाइन गैम्बलिंग का और इस प्रकार का। तो युवा इस तरह के मामले को छोड़ करके खेल को अपनाएं, और दूसरा नशे को छोड़ करके युवा खेल को अपनाएं। यानी कि गलत आदतों को छोड़ करके अगर युवा खेल की तरफ आकर्षित होता है तो निश्चित रूप में वो भारत का जो विकसित भारत का सपना, उसमें अपना योगदान देगा। इसीलिए 29 तारीख से एक अभियान शुरू हुआ है, जिसमें जो सांसद खेल महोत्सव है उसमें हर गांव से कोई न कोई खिलाड़ी व्यक्तिगत या टीम के नाते अपना रजिस्ट्रेशन करवाए, और ये रजिस्ट्रेशन 21 तारीख तक चलेगा। इसमें हमने, मेरे पास सिरसा लोकसभा है तो मैंने इसमें फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, कबड्डी है, छोटे उसका स्पेल का यानी कि 10-10 ओवर का क्रिकेट का मैच है, और उसमें व्यक्तिगत खेलों के अंदर बॉक्सिंग है, 100 मीटर की रेस है, 400 मीटर की रेस है, जेवलिंग थ्रो है, शॉट पुट है, लॉन्ग जंप है। ऐसे खेल हमने इसमें शामिल किए हैं जिनका 20 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होगा। ये रजिस्ट्रेशन गांव स्तर पे होगा या नगरीय स्तर पर होगा, और इसके बाद इनके अलग अलग इवेंट करवाए जाएंगे। जो गांव स्तर के खिलाड़ी आएंगे इसमें या टीमें आएंगी, उनका ब्लॉक स्तर के ऊपर एक टूर्नामेंट करवाया जाएगा। जो इसके विजेता होंगे पहले और 2 नंबर के, उनको फिर हम विधानसभा लेवल पे उनको खिलाने का काम करेंगे। उसमें फिर प्रथम और द्वितीय यानी कि फर्स्ट और जो सेकंड आएंगे उनको फिर लोकसभा स्तर पर खिलाने का काम करेंगे। एक बड़ा आयोजन इस नाते होगा, और ये 21 सितंबर से शुरू होकर के 25 दिसंबर तक ये चलने वाला है। और मैं तो आपके माध्यम से युवाओं से अपील करना चाहता हूँ, बेटे बेटियों से अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने पसंदीदा जो भी आपके खेल हैं इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। बहुत अच्छा एक ये खेल महोत्सव होने जा रहा है। इसको हम महोत्सव की तरह इस खेल के आयोजन को ले रहे हैं, हम उत्सव की तरह इस खेल के आयोजन को ले रहे हैं। और निश्चित रूप में देश के प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का विजन है विकसित भारत का, तो ये खेल भी
हमारे युवाओं के लिए, हमारे खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खोलने का काम करेगा। नए उपराष्ट्रपति ने हाल ही में अभी शपथ ली है सर, किस प्रकार देखते हैं, कहाँ की ओर देश को वो आगे लेके जाएंगे? देखिए, निश्चित रूप में उपराष्ट्रपति जी ने शपथ ली है, कल उनकी शपथ हुई है और मैं समझता हूँ कि जहाँ वो राज्यसभा के अध्यक्ष के नाते उसका संचालन करने में बड़े सक्षम व्यक्ति हैं। उनका पुराना एक लंबा सामाजिक और राजनीतिक अनुभव है। वर्तमान में भी इस पद से पहले राज्यपाल के नाते उन्होंने भूमिका निभाई और वो जो अच्छे काम उन्होंने एक विज़न के साथ उन्होंने काम किया है, तो उपराष्ट्रपति के नाते भी वो विज़न के साथ काम करेंगे और देश को आगे लेकर के जाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। ठीक है साहब।